हेलो एवरीवन। आज है 8 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। देखिए, 9 रुपए 30 पैसे का ये शेयर है। कल बहुत बड़ी रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। एकदम से ये शेयर उछल गया था, इतनी बड़ी तेजी यहाँ पर आ गई थी। और इस वीडियो में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि 9 रुपए का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से क्या अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साउथ इंडियन बैंक 9 रुपए 32 पैसे का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 10% का ग्रोथ आया है। लंबे समय से आप देखिए शेयर में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं था, फिर बाद में धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठा और कल एक ही दिन में तेजी आई है। एक साल में अगर हम देखें तो 66% का ग्रोथ है, लेकिन चार्ट अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अब देखिए, तेजी आई, जितनी तेजी आई भाई साहब उतनी वापस गिरावट भी देखने को मिली। फिर तेजी बनी, गिरावट आई, तेजी आई, बड़ी गिरावट आई, अब फिर से तेजी आई है। तो देखिए, यहाँ पर जो तेजी आती है वो आती है सिर्फ और सिर्फ गिरावट के लिए। इवन 3 साल का भी अगर आप ग्राफ लें तो 27 रुपए से शेयर नीचे की तरफ आया है। देखिए यहाँ पर 4 रुपए 90 पैसे तक का लो बना था, ठीक है, 5 रुपए से भी नीचे का लो बना और 27 रुपए से टूट कर आया है। 10 साल की अगर हम मैं बात करूं तो 10 साल में साउथ इंडियन बैंक के शेयर्स में मुश्किल से मुश्किल आप देखिए 34 रुपए का हाई है और 5 रुपए का लो इस कोरोना काल में बना था। अब देखिए 10 साल का अगर आप इसका पूरा का पूरा प्राइस रेंज देखें तो भाई साहब 28 से 29 रुपए का है। तो अगर किसी ने खरीदारी भी करी होगी आज से 2011-12 में तो ये 20 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था, ठीक है, तो वो तो नुकसान में है ही ऑलरेडी, ठीक है, नुकसान में ही है। यहाँ पर जिन लोगों ने, वही लोग प्रॉफिट में है जिन्होंने कोरोना काल में खरीदारी करी थी, और वो भी कोई उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है उनका, कोई उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि पैसा इसने बनाकर दिया ही नहीं है। जब भी तेजी आई है वापस से गिरावट आई है। ये यहाँ पर जब भी कोई रैली आई है सिर्फ और सिर्फ गिरावट बाद में आई है। तो ये वो शेयर बिल्कुल भी नहीं है जहां पर आप 5 या 10 साल का इन्वेस्ट करें, क्या पता कि 5-10 साल बाद भी ये शेयर आपको इसी प्राइस रेंज में घूमता नजर आ गया। प्रॉफिट यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि उतना बड़ा होने के चांसेस है। स्मॉल कैप शेयर है ये, 1690 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो भैया 14 करोड़ तक का वॉल्यूम ट्रेड कल देखने को मिला था। एक झटके में इतनी बड़ी तेजी आई थी। उसका रीजन ये था कि एक बड़ी डील हुई थी, बड़ी ब्लॉक डील हमें देखने को मिली थी और यही एक वजह थी कि शेयर में तेजी आई। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रमोटर तो यहाँ पर है ही नहीं। एफआईएस के पास 7.27% की होल्डिंग है, 0.74% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। दोनों ने बिकवाली करी है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने सबको हैरान किया है, सरप्राइज किया है। 3.44% की होल्डिंग 17.11% है यहाँ पर। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 60.36% है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में यूसुफ अली मुसल्लम वेट्टकली अब्दुल कदीर करके है कोई, जिनके पास 4.32% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। डिविडेंड 2019 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया। साउथ इंडियन बैंक के बारे में देखिए, टेक्निकल रेटिंग अच्छी है, तेजी के संकेत है। और यहाँ पर आप एक और चीज दिखाने की अगर मैं आपको कोशिश करूं तो रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा उछाल नहीं आया है। देखिए 2019 से लेकर 2020 की मैं बात करने जाऊं तो 1965 करोड़ का रेवेन्यू 1811 करोड़ के आसपास है, सेम ही है। लेकिन प्रॉफिट और नुकसान में काफी ज्यादा चीजें सिमिलर है। पहले 90 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, फिर 145 करोड़ का नुकसान हुआ, फिर 80 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर 65 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर दिसंबर में अगेन 90 करोड़ का नुकसान हो गया। अब मार्च में प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है वो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। नतीजे कब आएंगे अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इसके रिजल्ट सामने आ जाए। अगर ये वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता है कि महंगा, उसके बारे में अगर हम बात करें तो टिकर टैप में आप देख सकते हैं कि कंपनी, क्या आप देखिए डिविडेंड तो भैया, हालांकि डिविडेंड पे ही नहीं कर रहा है ये, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक ऑफर्स गुड डिविडेंड तो यहाँ पर है नहीं, थोड़ा सा रॉन्ग डेटा है यहाँ पर। लेकिन रिटर्न्स की बात करें तो एफडी से भी कम रिटर्न ये आपको देता है। एंट्री पॉइंट की बात करें, मतलब क्या इस प्राइस पर एंट्री कर सकते हैं कि नहीं,
तो नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, मतलब हाल फिलहाल का जो वक्त है वो सही नहीं है इस शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि स्टॉक जो है वो ओवरबॉट जोन में जा चुका है। तो अभी का जो वक्त है वो बिल्कुल भी सही नहीं है यहाँ पर खरीदारी के लिए। एनालिस्ट की अगर हम बात करें तो 57% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट दे कैन बाय द स्टॉक्स, मतलब 57% लोगों का यहाँ पर, मतलब एनालिस्ट जो है उनका मानना है कि आप इस शेयर को खरीद सकते हैं। मतलब ये एक तरीके से कह सकते भैया 50-50 वाला चांस यहाँ पर हो चुका है। फाइनेंशियल ट्रेंड्स कुछ खास अच्छे बेहतर देखने को नहीं मिले हैं, अच्छे प्रॉफिट्स उतने ज्यादा अभी भी यहाँ पर नहीं है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा कि ये शेयर मुझे उतना ज्यादा पसंद अभी के लिहाज से नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि उतना अच्छा परफॉर्मेंस ये नहीं दिखा पाएगा आने वाले वक्त में। यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि आप खुद देखिए, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2017 की बात करूं तो ये वो बैंक था जिन्होंने तकरीबन 390 करोड़ का, आप देखिए यहाँ पर इनकम हुआ था, इनका प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। उसके बाद वो प्रॉफिट घटकर 334 करोड़ रहा 2018 के पूरे साल में। 2019 में ये 250 करोड़ रहा, 2020 में 104 करोड़ रहा। तो कम हो रहे हैं ये, और ये एक अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं होता किसी भी बैंक में, किसी भी शेयर्स में अच्छा साइन नहीं है। हालांकि रेवेन्यू बढ़े हैं लेकिन फिर भी प्रॉफिट्स जो है वो डिक्लाइनिंग मोड पे देखने को मिल रहे हैं। साउथ इंडियन बैंक के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आपने खरीदारी करी है और ये जो तेजी आ रही है उसका फायदा उठा सकते हैं यहाँ से एग्जिट करने के लिए। लेकिन कभी भी इस बैंक में तेजी में खरीदारी मत कर लेना, क्योंकि अगर आप खरीदारी करोगे तो बाद में ऐसी गिरावट आएगी कि बाद आपको लंबे समय तक आपका पैसा फंस जाएगा। आप देखिए इससे पहले भी तेजी बनी थी यहाँ पर, 10 रुपए से ऊपर निकला, बाद में क्या हुआ, वापस टूट गया, फिर पहुंचा तो भैया 10 रुपए तक ही पहुंचा गया, वापस टूट गया। अब यहाँ से थोड़ी बहुत तेजी आई है, हो सकता है कि शेयर यहाँ से 10 रुपए के करीब पहुंच जाए, लेकिन वापस गिरेगा और ये 7 रुपए तक भी आ जाएगा। तो ओवरऑल साउथ इंडियन बैंक मैं यही कहूंगा कि उतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर नहीं है। 10 साल का भी अगर आप इसका ग्राफ देखते हो तो ज्यादा इसने मूव किया ही नहीं है। इसने एफडी से भी कम पैसा आपको यहाँ पर बना के दिया, इवन बना के भी नहीं दिया है। अगर आपने आपकी बाइंग जो है वो पुरानी हो 2000, अगर आपकी बाइंग जो है कोरोना से पहले की है तो आप नुकसान में ही हो यहाँ पर अभी भी। तो मेरे हिसाब से अवॉइड करिए इस शेयर को। जब भी तेजी आती है एक ट्रैप क्रिएट होता है जहां पर रिटेल निवेशक फंस जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भैया बैंकिंग शेयर है, 100 रुपए इतना अच्छा प्रॉफिट कमा कर भी दे रहा है, खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन वो लोग बाद में फंस जाते हैं यहाँ पर। तो अवॉइड करिए साउथ इंडियन बैंक को। मुझे नहीं लगता कि शेयर में कोई अच्छी खासी तेजी बनेगी, और अगर बन भी गई तो वापस उससे बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। साउथ इंडियन बैंक के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।